नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेट विद अंकित में। दोस्तों आज हम शुरू करेंगे मैथ्स प्रैक्टिस 10 क्वेश्चंस फॉर ऑल टेट एग्जाम्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल होगा। तो हमारे पास एक आयताकार दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, जिसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। विकर्ण 17 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लंबाई गुणे चौड़ाई मान लेते हैं। तो विकर्ण के बराबर क्या हो गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 17। और यहाँ पे परिमाप कितना दिया हुआ है, 46 मीटर। तो परिमाप इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। यहाँ से हम 46 इक्वल टू कितना हो गया, 2l प्लस बी। ठीक है दोस्तों, 2 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो 23 इक्वल टू क्या हो गया, l प्लस बी। अब यहाँ पे दोस्तों हमसे क्षेत्रफल पूछा हुआ है तो हम इसका क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर दें और इसका भी स्क्वायर कर दें। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb इक्वल टू कितना हो गया, 23 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी पता है, 17। तो यहाँ पे हमने कितना रख दिया, 17 का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर प्लस 2lb इक्वल टू 23 का होल स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों फिर क्या करेंगे, 23 का होल स्क्वायर माइनस 17 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू lb। lb क्या होता है, हमारा क्षेत्रफल के बराबर होता है, एरिया के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, जिससे हम अपनी कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। तो 23 प्लस 17 और 23 माइनस 17 डिवाइड बाई 2। तो 23 प्लस 17 कितना हो गया, 40 मल्टीप्लाई बाई 23 माइनस 17 6 डिवाइड बाई 2 से यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर दिए, कितना हो गया 20। 26 जब 120, तो 120 ए इज़ द राइट आंसर। हमारा क्षेत्रफल कितना हो गया, 120 वर्ग मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जेड का मान ज्ञात कीजिए। यदि संख्या 4 1 7 जेड 8 है तो 9 से विभाज्य हो। ठीक है, तो दोस्तों हमें इसमें क्या पता होना चाहिए कि 9 से विभाज्य करने के लिए हमें संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 9 से पूरी तरीके से विभाजित होना चाहिए। तो इसमें हम संख्याओं का योग कर लेते हैं, 4 प्लस 1 प्लस 7 प्लस जेड प्लस 8। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं, 4 प्लस 1 5 7 5 12 प्लस 8 20 प्लस जेड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जेड की ऐसी वैल्यू रखनी है जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे हम 9 का टेबल देख लेते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो ये नंबर हमारा 20 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब 27 होना चाहिए। तो जेड की वैल्यू हम कितना रख सकते हैं, 7 रख दें तो ये क्या होगा, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले। तो दोस्तों यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक आयत है जिसकी लंबाई में हमको 60% का क्या करना है, वृद्धि करना है, और उसकी चौड़ाई में कुछ न कुछ क्या होगी, कमी आएगी, जिससे उसका क्षेत्रफल क्या हो, बराबर ही रहे। तो यहाँ पे l गुणे b इक्वल टू हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, मतलब ये वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों 60% है, 60% को हम भिन्न में बदल लेते हैं। तो 60% को भिन्न में बदलेंगे तो 60 गुणे 1/100। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 3 जा 2 5 जा 10, तो कितना हो गया, 3/5 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 3 से 5 जाने में हमारी वैल्यू कितनी है, 2 बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 डिवाइड बाई 5 में 3 को ऐड कर देंगे, 5 में 3 को ऐड कर देंगे, कितना, 3/8। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस वैल्यू को अगर हम कम कर दें बर्थ में से तो क्या होगा, हमारे क्षेत्रफल में कोई भी
बदलाव नहीं होगा। तो 3/8 की हम परसेंटेज वैल्यू निकाल लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, ये कितना हो गया 25। 25 3 जा कितना हो गया 75। 75 डिवाइड बाई 2, 75 का आधा कर देंगे तो कितना हो गया 37.5। तो सी इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। हमारे पास एक क्या दिया हुआ है, घन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक घन का आयतन उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का आयतन कितना होता है, ए क्यूब होता है, जो किसके बराबर है, उसकी भुजाओं। तो कितनी भुजाएं हैं उसकी, 12 भुजाएं हैं, 12 ए के बराबर है। ठीक है, तो उसका क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होता है। तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a² = 12। ए से ए कट जाएगा तो यहाँ a² = 12। a² की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो 6 × 12 कितना हो गया, 12 × 6 = 72। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2018 में नमन का वेतन 1,26,500 है। वर्ष 2016 में उसका वेतन प्रति वर्ष क्रमशः 10% व 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, मान लिए कि उसका वेतन कितना था, 100 रुपये था 2016 में। तो पहले ले लेते हैं 15% उसका वेतन बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 15% उसका वेतन बढ़ गया। तो 100 का 15% कितना हो गया, 15, कितना हो गया 115। यहाँ पर हम 15 इसलिए पहले लिए हैं क्योंकि 100 का 15% निकालना आसान है और 15% के बाद फिर से 10% निकालना आसान होगा। अगर हम पहले 10% फिर 15% निकालते हैं तो वो थोड़ा हमारा कैलकुलेशन कठिन हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे पहले 15% उसके बाद 10%। तो 115 का 10% निकालेंगे तो कितना हो गया 11.5। अब इसमें जोड़ देंगे, 115 में 11.5 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 126.5 हो गया। लेकिन 126.5 उसकी वृद्धि नहीं हुई है 2018 में। 2018 में उसकी वृद्धि कितनी हुई है, 1,26,000। तो 126.5 किसके बराबर है, 1,26,500 के। तो ये अगर इसमें हम 1000 से गुणा कर देते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1,26,500 के। तो हमने 2016 में कितना माना है, 100 माना है। तो ये भी 1000 इससे इसमें हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 लाख। ठीक है दोस्तों, तो 1 लाख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 432। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या है। तो यहाँ पे LCM इंटू SCF = A × B। LCM हमारे पास कितना दिया हुआ है 432, SCF कितना दिया हुआ है 6। एक नंबर कोई भी मान लेते हैं, A की वैल्यू 48 है, B की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो B = कितना हो गया 432 × 6 डिवाइड बाई 48। यहाँ से इसको कट कर दिए, 6 1 जा 6, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, कितना 32, 8 4 जा 32। तो 54 इज़ द राइट आंसर। 54C इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 16 - 7, एक सप्ताह में कितने 7 दिन होते हैं। तो ये कितना हो गया 9 हो गया, 9 - 7 तो ये कितना हो गया 2। ठीक है दोस्तों, तो 2 तारीख को भी शुक्रवार पड़ेगा, 9 तारीख को भी शुक्रवार पड़ेगा और 16 तारीख को भी शुक्रवार पड़ेगा। शुक्रवार के बाद 3 तारीख को क्या पड़ेगा, शनिवार पड़ेगा, सैटरडे। फिर 4 तारीख को क्या पड़ेगा, संडे। 5 तारीख को क्या पड़ेगा, मंडे। और 6 तारीख को क्या पड़ेगा, ट्यूसडे। ठीक है दोस्तों, इसमें 7 ऐड कर देते हैं तो कितना हो गया 13। पहला ट्यूसडे 6 को पड़ा, दूसरा
13 को, फिर 13 में 7 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 20। तीसरा मंगलवार कब पड़ा 20 तारीख को, फिर 20 में 7 जोड़ दिए तो 20 + 7 कितना हो गया 27। तो हमारा चौथा मंगलवार कौन सी तारीख को पड़ेगा 27 तारीख को। तो बी इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक है। अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक भिन्न का हर अंश के दोगुने है। तो मान लीजिए अंश x है तो उसका हर क्या है, अंश का दोगुना है, तो अंश कितना, हर कितना हो गया 2x हो गया, और एक अधिक है तो +1 हो गया। ठीक है, अंश में 2 जोड़ने पर अब क्या किया जा रहा है, अंश में 2 जोड़ दिया जा रहा है और हर में 3 घटा दिया जा रहा है, हर में 3 घटा दिया जा रहा है। तो घटाने पर 1 प्राप्त हो रहा है। तो क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मूल भिन्न हमको बताना है। तो यहाँ से इसको हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो x + 2 डिवाइड बाई 2x, x डिवाइड बाई 2x 1 माइनस, ये कितना हो गया -2 हो गया। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया x + 2 = 2x - 2। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये x इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और ये 2 - 2 इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, +2 में आ जाएगा। तो 2 + 2 कितना हो गया 4, और 2x में से 1x घटा दिए तो कितना हो गया 4। तो हमारा अंश की वैल्यू कितनी आ गई है 4। मूल भिन्न हमारा क्या था, ये था हमारा मूल भिन्न। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं तो 4 बटे, अब यहाँ पे 2x है तो 2 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया 8 + 1, तो कितना हो गया हमारा मूल भिन्न क्या हो गया 4/9। डी इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि मसा a,8 = 4 और लसा a,8 = 24, तो हमारे पास 2 नंबर दिया हुआ है a और 8। इसका जब हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं 4 आता है, और एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है 24। तो हमें क्या पता है, एलसीएम = एचसीएफ = a × b। तो यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू कितना दिया हुआ है 24, एचसीएफ की वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, एचसीएफ की वैल्यू 4 दिया हुआ है, और a की वैल्यू हमको निकालना है, b की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 8। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a = क्या हो गया 24 × 4 डिवाइड बाई 8। 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24, 4 × 3 = 12। तो हमारी पहली वैल्यू क्या हो जाएगी 12। ए इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों इसके लिए हमें एक फार्मूला पता होता है, a + b + ab डिवाइड बाई 100। अगर यहाँ पे बढ़ता है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर घटता है तो हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 10% घटाई गई, फिर 20% घटाई गई। तो पहले हम इन 2 नंबर्स को लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो -10 - 20 प्लस -10 गुणे -20 बटे 100। तो यहाँ से इसको सॉल्व किए, 2 0 2 0 कैंसिल, तो ये कितना हो गया -30, और माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया +2, तो कितना हो गया -28 हो गया। -28, इसका मतलब माइनस साइन क्या बता रहा है कि इसमें अगर लंबाई और चौड़ाई लिया जाए तो -28% की क्या आएगी, कमी आएगी। लेकिन अब इसमें ऊंचाई की भी बात की जा रही है, प्लस ऊंचाई इसमें क्या की जा रही है, बढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पे फिर से हम वही लगाएंगे। तो -28 + 5 प्लस -28 गुणे 5 डिवाइड बाई 100। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो -28 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ गया
-23, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 28 × 140 सॉल्व करेंगे तो 1.4। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 24.4%। तो हमारा बी इज़ द राइट आंसर 24.4%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दो संख्याएं मान लेते हैं x और y है, तो क्रमशः उनका अंतर कितना है x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 5, और उनका गुणनफल कितना है x y इक्वल टू 36। तो उनका व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा, तो हम व्युत्क्रम का अंतर ले लेते हैं 1/y माइनस 1/x। इसको हम सॉल्व करते हैं तो x का मल्टीप्लाई 1 में किए तो कितना आया x, y का मल्टीप्लाई 1 में किए तो कितना आया y, और यहाँ बीच में माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे माइनस का ले लिया। अब y में x का मल्टीप्लाई किए तो कितना आया x y। ठीक है, x माइनस वाई की वैल्यू हमें कितना पता है 5, और एक्स वाई की वैल्यू कितना पता है 36। तो 5 डिवाइड बाई 36। तो हमारा क्या आंसर हो गया, डी इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि एक भिन्न के अंश में 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्तों तो यहाँ पे भिन्न में हम 20% बढ़ा देते हैं, तो मान लीजिए भिन्न उसका 100 था तो कितना हो गया 120 हो गया, और उसके हर में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो हर 125 हो गया। ठीक है, तो ए एक्स और वाई मान लेते हैं इक्वल टू ये किसके बराबर हो गया 3/5 के। जब इसमें बढ़ा दिया जाता है तो ये 3/5 के बराबर हो जाता है। यहाँ से इसको कट कर देते हैं तो ये कितना हो गया 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, और ये कितना हो गया 25 हो गया। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x डिवाइड बाई वाई इक्वल टू 25 का मल्टीप्लाई 3 में कर दिए 3 गुणे 25 डिवाइड बाई 24 का मल्टीप्लाई 5 में कर दिए 24 गुणे 5। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो हमारा भिन्न क्या आ गया 5 डिवाइड बाई 8, 5/8। ए इज़ द राइट आंसर। प्रतिशत बताना है तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 5/3 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 6/4 डिवाइड बाई क्रय मूल्य कितना है 5/3, 5/3। ठीक है दोस्तों, गुणे 100। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 20, 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस, डिवाइड बाई 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और डिवाइड बाई 5/3। अब यहाँ गुणे 100। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया 20 माइनस 18 2/12/5/3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो गया 6 हो गया, 2/3 6 डिवाइड बाई 12/5 60 गुणे 100। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 6 1 जा 6, ये हो गया 10, और 1 0 से 1 0, तो कितने की हानि हो गई 10% की हानि हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों इससे पहले मैंने पार्ट्स कंप्लीट किए हैं, थैंक यू दोस्तों।